जैसे आप लोग करते हो, फलाहार करते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, ये सारे व्रत हैं जिसमें आप खाते नहीं हो, जिसमें भोजन नहीं करते हो या फलाहार करते हो या एक समय खाते हो। 3 व्रत महत्वपूर्ण माने गए, उसमें एक व्रत है जिसमें आप भोजन नहीं करते हो। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, ये भी दूसरे नंबर का व्रत है, ये भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी एक व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो ही व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो ही व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता ये कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दीजिए, वो भी एक व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लीजिए, वो भी एक व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं है, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी एक व्रत है। 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से हैं? पहले नंबर पर है कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं है, कहीं बेटी को कोई दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर है गौदान। गाय अगर किसी ब्राह्मण को दिए हैं तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही है, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के हाथों बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर है गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं है, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े कि दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया हो, तुमने गौदान कर दिया है अपने दादा परदादा के नाम से, मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरा नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है, पैसे का 1 रुपया भी अगर किसी समिति को दिया है तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कि कटोरे में भिखारी को पैसे दिए, शाम को वो भिखारी जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, या जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, तो दान करने से कोई फायदा नहीं है, उस दान का कोई मतलब नहीं है। बेटी का दान करो तो 50 बार जाकर पहले देखो कि बेटी सुखी है कि नहीं से। गौ का दान करो, गौ माता को जाकर देखो कि गौ माता सुखी है कि नहीं सुखी है। करो, दान करो, भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। ये मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो देखो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही, और कहीं का कह दिया ऐसी लग रही है जैसे हरी घास में भैंस चल रही है, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो वस्त्र पहना है मुझे अच्छा लग रहा है ना,
मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जींस पहनोगे तो कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जींस पहनोगे, अरे बोलते तो जाओ, फटी हुई जींस पहनोगे तो कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। एक कट वाला बरमुडा चड्ढा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो, कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सर पे चंदन, गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे, सभी टोकेंगे। क्या शर्मा जी मंदिर गए थे क्या? शर्मा जी टीका लगाए हुए हैं, क्या बात है। एक दिन भी आपने अगर चंदन का टीका लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला पहना, तो सब पूछेंगे अरे शर्मा जी मंदिर गए थे क्या? क्या किया? अरे मंदिर जाएंगे तभी कुर्ता धोती पहनेंगे। अगर आप कुर्ता धोती पहन लिए, चंदन का टीका लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लिए, सब टोकेंगे। बाहर निकल जा, सब टोकेंगे, क्या बात है भैया शर्मा जी मंदिर जा रहे हैं क्या? तो आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके दिल को जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। हर हर महादेव।